हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम K4 टू Zn निकालेंगे। K4 टू Zn कितनी होमोमॉर्फिज्म है? 4 if n is even, 1 if n is odd। ये तो शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना। K4 टू Zn, अगर n की वैल्यू अगर इवन है तो 4 होमोमॉर्फिज्म आएगी, n की वैल्यू अगर ऑड है तो 1 होमोमॉर्फिज्म आएगी। बट ये तो शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना, ये सीधा याद किया जा सकता है। बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे, ये एप्लीकेशन किसकी है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की एप्लीकेशन है, ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है? FG टू G डैश क्या है? होमोमॉर्फिज्म। क्या है? होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो क्या कहती है? G मोड कर्नल एफ, G मोड कर्नल एफ किसके आइसोमर पे होगा? FG के। ये कर्नल एफ क्या होता है? कर्नल एफ के अंदर एलिमेंट कौन से होते हैं? जो एलिमेंट किसके ऊपर मैप होते हैं? आइडेंटिटी के ऊपर मैप होते हैं, ठीक है ना। तो कर्नल एफ के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे? जो आइडेंटिटी के ऊपर जिनकी इमेज जाती है, राइट। ओके, तो देखो यहाँ से, तो यहाँ से क्या देखना हमको, अगर भाई सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, K4 के क्या निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं दो एग्जांपल लूंगा, K4 टू, एक तो लूंगा मैं Z, जो भी आपकी मर्जी कुछ भी ले लो, Z10 ले लेते हैं। अरे K4 टू क्या लेंगे हमें? Z11, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, कोई भी नंबर ले लो। सबसे पहले हम K4 टू Z11 निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम K4 के क्या निकालें? K4 होता है क्या है? क्लींस 4 ग्रुप होता है। ये क्या होता है? क्लींस 4 ग्रुप। S4 का ये क्या होता है? कि क्लींस 4 ग्रुप होता है। किस क्या प्रॉपर्टी इसकी? अगर भाई इसके अंदर एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक A होगा, एक B होगा, लेकिन दोनों क्या होगी? मल्टीप्लीकेशन। और इन सब का ये क्या है? दो ऑर्डर के हैं। इन सब का क्या है? ये सेल्फ इनवर्स हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है? सेल्फ इनवर्स, राइट। ओके, तो देखो, तो यहां से कितने सब ग्रुप बनेंगे इसके? H1 बनेगा, एक तो क्या बनेगा? आइडेंटिटी। H2 क्या बनेगा? E और A। H3 क्या बनेगा? E और B। H4 क्या बनेगा? E और AB। और H5 क्या बनेगा? खुद K4। खुद क्या बनेगा? K4। अब देखो, K4 क्या है? अबेलियन ग्रुप है। K4 क्या है? अबेलियन ग्रुप है। तो इसका हर एक कोशेंट ग्रुप क्या बनेगा? साइक्लिक बनेगा। ये पक्की बात है, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं अभी G मोड H इज ए साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ G इज अबेलियन। G इज अबेलियन, राइट। ओके, तो यहां से हम पहला कोशेंट ग्रुप बनाते हैं, क्या? K4 टू H1, K4 मोड H1 में कितने एलिमेंट है? एक, ठीक है ना। तो ये हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ G मोड H क्या होता है? ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ H, ठीक है ना। G मोड H कब बनता है? G एक ग्रुप हो और H क्या हो? उसका नॉर्मल सब ग्रुप, तब G मोड H बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। तो अबेलियन ग्रुप के सारे जितने भी सब ग्रुप होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। तो यहाँ से G मोड H हम बना सकते हैं, राइट। तो K4 मोड H1 कितना है एलिमेंट? A। तो यहाँ पे E है, ठीक है ना। तो किसके आइसोमर पे होगा? ये K4 के ही आइसोमर पे होगा। और K4 क्या होता है? Z10 के अंदर नहीं होता, Z10 के अंदर नहीं होता, ठीक है ना। क्यों नहीं होता? अगर भाई देखो Z10 के अंदर क्या है? K4 कितने एलिमेंट है? 4। और 4 10 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो ये यहाँ से नहीं होना, तो यहाँ से हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। समझ में आई बात? ओके, तो यहाँ से दूसरा लेते हैं कोशेंट ग्रुप K4 अपॉन में H2 कितने एलिमेंट है? 2। तो यहाँ से किसके आइसोमर पे होगा? ये किसके आइसोमर पे होगा? दो ऑर्डर का ग्रुप हमेशा क्या होता है? साइक्लिक होता है, ठीक है ना। तो दो ऑर्डर का साइक्लिक किसके आइसोमर होगा? Z2 के। और Z2 किसके अंदर आएगा? हमेशा Z10 के अंदर आएगा, क्योंकि 2 जो है 10 को डिवाइड करता है, राइट। तो यहाँ से Z2 इसके अंदर आएगा। तो यहाँ से हम क्या लेंगे? ऑटोमॉर्फिज्म Zn किसके आइसोमर पे होता है? ये UN के। और UN किसके इक्वल होता है? φn के। तो यहाँ पे ओट Z2 किसके आइसोमर पे होगा? ये U2 के। और U2 क्या होता है? φ2 क्या होता है? हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये क्या है? आइलर फाई फंक्शन होता है। क्या है? आइलर फाई फंक्शन। अगर आप मेरे YouTube के नंबर थ्योरी वाली यूनिट में जाएंगे तो वहाँ पे आइलर फाई फंक्शन के बारे में पूरा डिटेल में समझा रखा, वहाँ पे जाके दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये आ गया फाई टू 1। तो यहाँ से देखो, तो ये दो ऑर्डर वाले में एक तो ये आगे एक होमोमॉर्फिज्म यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा।
तो हमारे पास टोटल मिला के कितनी होगी 1 1 1, यानी कि 3 होमोमॉर्फिज्म हमारी यहाँ से आ गई। आगे चलते हैं, K4 अपॉन में H5 किसका आइसोमॉर्फ होगा, K4 अपॉन K4, ठीक है ना। तो K4 क्या होगा, ये किसके होगा, Z1 के अंदर क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। Z1 क्या है, इसका सबसेट है, सब ग्रुप है, ठीक है। तो ये Z10 के अंदर होगा, तो यहाँ से ओट Z1 आइसोमॉर्फ किसके हो जाएगा, UN के, और ये किसका हो जाएगा 5 1, और क्या 1 आ गया, ठीक है ना। 3 ये होगी, 1 ये होगी, तो 4 ऑटोमॉर्फिज्म हमारे पास आ गई। किस केस में, जब n की वैल्यू हम क्या लेते हैं, A1 लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर यहाँ से आ गया। ये कंसेप्ट है इसके पीछे, ठीक है ना। ये किसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की, राइट। अगर मैं इसकी जगह क्या लेता, 11 लेता, तो 11 यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं 11 लेता तो यहाँ कुछ नहीं मिलना था। यहाँ 11 लेता तो यहाँ पे Z2 जो है Z11 को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 जो है 11 को डिवाइड नहीं करता। जो 2 11 को डिवाइड नहीं करता, तो ये ना तो यहाँ से मिलेगा कुछ, ना यहाँ से मिलेगा, ना यहाँ से कुछ मिलेगा, और ऊपर से तो पहले ही कुछ नहीं था, राइट। तो यहाँ से कब मिलेगा, जब K4 लेंगे, जब K4 तो यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे Z10 हो और चाहे Z11 हो, Z1 जो है दोनों को डिवाइड करेगा, और इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म मिलेगी, ठीक है ना, एक ही होमोमॉर्फिज्म मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, K4 Z1, जब हम n की वैल्यू ओड लेते हैं तो सिर्फ एक होमोमॉर्फिज्म आती है, और Z की वैल्यू जब हम 10 लेते हैं, सॉरी n की वैल्यू 10 लेते हैं, तो कितनी होमोमॉर्फिज्म आती है हमारे पास, 4 आती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। समझने के लिए ये है, लेकिन बट याद करने के लिए पेपर में ये चीज़ आएगी, यहाँ पे शायद समय हो सकता है, इतना समय ना हो आपके पास, तो सीधा आप डायरेक्ट याद कीजिए और सीधा आंसर लगा दीजिए, ठीक है ना। ओके, तो ये इस तरह के क्वेश्चन DSSB TGT में भी आने लगे हैं, नेट गेट और IIT JAM में तो आते ही हैं, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।